नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जुलाई 2022। कैसा रहने वाला है आपके लिए? सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए इंडिविजुअली मैं रीडिंग्स अपलोड करने वाली हूँ। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही रखें। साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर आप चैनल को चेकआउट करें। साथ ही करंट फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रीडिंग्स, ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ज़्यादातर आपको अगर रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में जानना है तो करंट फीलिंग्स के सेक्शन के, करंट फीलिंग्स का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एक बार आप ज़रूर चैनल को चेकआउट करें। चलिए, कैसे रहने वाला है जुलाई 2022? ऑल ओवर एनर्जीज क्या है? एंड लव रिलेशनशिप रीडिंग्स के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाने वाली हूँ। ठीक है, ये ऑल ओवर एनर्जीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एरीज, मेष राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। जुलाई 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए? क्या गाइडेंस है इस महीने के लिए? क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं? चलिए, मेष राशि, रीबर्थ, बहुत ही प्यारा कार्ड हमें जो फर्स्ट मिला है, बहुत ही प्यारा कार्ड मिल रहा है। रीबर्थ, पॉसिबिलिटीज, साथ ही मिल रहा है सक्सेस, गोइंग विद द फ्लो, एंड वी हैव हीलिंग। और ये कार्ड भी सामने आया था तो मैं एक बार इस पे भी नजर करूंगी। टर्निंग इन का कार्ड हमें मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से हमें एनर्जीज जो मिल रही है वो है सेलिब्रेशंस, यहां पर दिख रहा है गाइडेंस, एंड द लास्ट कार्ड व्हाट वी हैव इज एग्जॉशन। ठीक है, आई होप सारे कार्ड्स आपको क्लियर हैं। देखिए एरीज, यहां पर मुझे लग रहा है कि अब तक आपने जो लाइफ में स्ट्रगल की है, जो भी पेन, जो भी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, इस महीने जुलाई के महीने आप अपनी लाइफ में समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग गुड, मैं ये कहूँगी समथिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि वापस से एक नया बर्थ, रीबर्थ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है बहुत ही स्ट्रांगली। सारी स्ट्रगल, सारे प्रॉब्लम्स जो भी आपकी लाइफ में अब तक आ रहे थे या जो भी आपकी लाइफ में थे, इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। बहुत ही जल्द आप इस एनर्जी के अंदर आएंगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को या अपनी लाइफ को फिर से होल्ड पे ले सकें, अपने हाथों में ले सकें, अपने कंट्रोल में रख सकें। ठीक है, भले आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय चला गया है, बहुत टाइम चला गया है, चीज़ें बदल चुकी हैं, सिचुएशंस बदल चुकी हैं, लेकिन अब भी समय है, अभी भी आपके पास में समय है, अभी भी आपके पास में स्कोप है। अगर आप हर तरीके से अच्छी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर थोड़ा सा सोच समझ करके, गोइंग विद द फ्लो, यानी शांति से अगर आपने डिसीजंस लिए, सोच समझ करके आपने डिसीजंस लिए, जैसी प्रॉब्लम्स, जैसी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं उसी के हिसाब से अगर आपने डिसीजंस लिए तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये मंथ आपको सक्सेस भी मिलेगी। थोड़ी सक्सेस के लिए आपको मेहनत करते रहनी होगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने मेहनत की और थोड़े टाइम के बाद में आप रिलैक्स होकर के आराम करेंगे, नहीं। पूरा जो जुलाई का महीना है आपको सक्सेस मिलती रहेगी, साथ ही साथ आपकी मेहनत होती ही रहने वाली है। ठीक है, जब भी ज़रूरत हो आपको, जब भी आपको ऐसा लग रहा है, आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, किसी और व्यक्ति से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी और से पता लगा सकते हैं आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, या आपको कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको गाइडेंस लेकर के लाइफ में आगे बढ़ना है। फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में, जिनके भी साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। अपनी बातों को शेयर करना और बताना
कि आप कहाँ फंस रहे हैं या कहाँ आपको स्ट्रेस आ रहा है। गाइडेंस जितना आपको मिलता रहेगा उतना ज़्यादा ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, ये मुझे दिख रहा है। ये जो पूरा मंथ है आपके लिए, अगर आपने इस पूरे मंथ टर्निंग इन अपने अंदर, अपनी अपनी सोच के अंदर, अपने विचारों के अंदर और हर तरीके से खुद के अंदर जैसे हम कहते हैं ना, डाइव करना या डुबकी लगा लेना अपने ही विचारों के अंदर, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। जो दूसरे बोल रहे हैं, जो दूसरे कमेंट कर रहे हैं या जो दूसरे आपके लिए अपनी राय बता रहे हैं, ऐसे सारे लोगों से, उनकी बातों से, नेगेटिविटी से मैं कहूँगी आपको डिस्टेंस में रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा फालतू का नॉनसेंस, नेगेटिविटी या जो भी लोग आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको टॉर्चर कर रहे हैं अपने शब्दों के साथ में, अपने एक्शंस के साथ में, ऐसे सारे लोगों की बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अनसुना कर दें, अनदेखा कर दें। जैसे कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, पीछे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, लेकिन ये जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो इनके चेहरे पर स्माइल है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशंस के अंदर हैं। अगर बैलेंस्ड एनर्जीज में रहेंगे या शांति से रहेंगे और सोच समझ करके, गोइंग विद द फ्लो, मोमेंट टू मोमेंट चीज़ों को सोच करके डिसीजंस लेंगे, डेफिनेटली जो भी परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं बस उसी के हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। इधर उधर कहीं भी XYZ सोचना या XYZ चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपका जो ध्यान है, आपका ध्यान टारगेट पे होना चाहिए। और टारगेट आपके लिए क्या है? फर्स्ट थिंग है आपके मन की शांति, क्योंकि जब तक आपके मन में शांति नहीं रहेगी तब तक आप कैसे रहेंगे? ऐसे एग्जॉस्टेड एनर्जीज के अंदर। एग्जॉशन का कार्ड आ रहा है, ये आपको ड्रेन कर देगा, आपकी सोच को बंद कर देगा, आपको जिंदगी में, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा अगर आप इस एनर्जी के अंदर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, कार्ड्स आप देखिए, इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं और हर एक कार्ड का जो प्लेसमेंट आ रहा है, जो ऊपर है नीचे है, जो प्लेसमेंट आ रहा है, इतना सुंदर मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। एग्जॉस्टेड रहेंगे तो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्या करना है? सेलिब्रेट करना है। क्या दुख है, क्या तकलीफ है, सभी को होते हैं, आपको भी है, हमें भी है, सभी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, अप एंड डाउन लाइफ में होता रहता है। लेकिन क्या हम उसके लिए पूरी ज़िंदगी या अपने आप को सज़ा दें या रोते ही रहें? तो क्या होगा? ज़िंदगी चली जाएगी, ये दिन, ये मोमेंट्स, ये साल, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ना घर परिवार को टाइम दे पाए, ना खुद को टाइम दे पाए, क्या करेंगे? कुछ नहीं। एंड ऑफ द डे हम सभी चले जाएंगे इस दुनिया से, है ना। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सेलिब्रेट कीजिए। किसको सेलिब्रेट करना है? खुद को। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं जो दूसरों के पास शायद नहीं है। दूसरे शायद और भी बहुत बुरी तरीके से बुरे हाल में जी रहे हैं या किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में जी रहे हैं, किसी तरीके के स्ट्रेस में जी रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो आपकी लाइफ में सुकून है, कुछ तो होगा सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ नहीं है तो जिंदा है, ज़िंदगी है, उसी को सेलिब्रेट करें, है ना। सेलिब्रेशंस के लिए बहाने की ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रेशन इटसेल्फ इज लाइक अ ब्लेसिंग। आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, इस एनर्जी में से इस एनर्जी में आना है, ठीक है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यहाँ पर मुझे हीलिंग का कार्ड सेंटर ऑफ द स्प्रेड में मिल रहा है, विच सेज, देखिए हीलिंग भी है, हमें रीबर्थ भी मिल रहा है और हमें यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, तीनों बहुत ही प्यारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक्चुअली हीलिंग का कार्ड जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है हमारा रीबर्थ का कार्ड, ठीक है। तो हीलिंग इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड, बट इस डेक में, अदर डेक्स में इसको किंग ऑफ कप्स बोलते हैं, लेकिन ओशो ज़ेन के अंदर दिस इज़ हीलिंग। आपकी तबीयत को लेकर के ध्यान रखना है। तबीयत खराब होने के चांसेस मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहे हैं। अपना ध्यान रखना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जो भी है आपकी हेल्थ इश्यूज़। अगर कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं एरीज, यू हैव टू टेक एडवाइस।
साथ ही हमें गाइडेंस भी मिल रहा है। मेडिकली अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, डेफिनेटली यू नीड टू टेक एडवाइस। बिल्कुल भी इस चीज़ को अनदेखा नहीं करना है, जस्ट डोंट लेट इट गो, अदरवाइज फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि कोई मेजर इशू आप फेस करें। हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने माइंड का, अपनी हेल्थ का, पानी अच्छा पीना है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स मुझे आपके माइंड में भी दिख रही है, एक्सेसिव थिंकिंग एंड थॉट्स एंड ऐसी बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। चलिए एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट अस फाइंड आउट। एरीज, मेष राशि, गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। कितना प्यारा मैसेज आया है ये। ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, राइट। साथ ही गिल्ट, अगर किसी तरीके की परेशानी में हैं भी आप, तो उसमें नहीं जी करके पॉजिटिविटी के अंदर, प्रेजेंट के अंदर जीना है। गिल्ट को अपने दिल से, दिमाग से निकाल के बाहर कर दें, ठीक है। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। आपकी ज़िंदगी में, आपके आत्मा के लिए, आपकी सोल के लिए, आपकी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ की इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। सब कुछ जाने दीजिए, सब कुछ रिलीज़ कर दीजिए। जितना आप जैसे इस एनर्जी में रहेंगे, एग्जॉस्टेड एनर्जीज में रहेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में उलझे रहेंगे, फंसे हुए रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड देन फिर यही कोशिश और यही क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ मिल क्यों नहीं रहा, ना प्यार मिल रहा है, ना पैसा मिल रहा है, ना कुछ कैरियर में कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस एनर्जी में से निकलना है, सेलिब्रेट करना है खुद को, सारी नेगेटिविटी, सारे स्ट्रेस को बस आप जाने दें, अपना ध्यान रखें। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।